सो हे एवरीवन, दिस इज अक्षांश गर्ग एंड दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। एक्चुअली ये चैनल का पर्पस यही था कि जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स होंगी या जो भी कुछ स्ट्रैटेजीज होंगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो आज आप इलेक्टिव का पेपर देके आए हो और आप आपकी डीटी की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मैंने जो फॉलो की थी, मेरे खुद के अच्छे मार्क्स से, काफ़ी अच्छे मार्क्स से डीटी के अंदर, तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके आए थे एंड आप इसी को फॉलो करना। शॉर्ट आपके एग्जाम में इजीली आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। क्या करना है आपको, मैं आपके हार्डली 7 से 8 मिनट लूंगा, इससे ज़्यादा नहीं लूंगा। सबसे पहले आपको डी डबल ए करना है। डी डबल ए 8 मार्क्स का आता है, काफी आसान सा टॉपिक है। लेकिन अब जैसे आपने कहीं पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रखे तो वो कर लेना, फटाफट से प्रोविजन पढ़ना, क्वेश्चन करना। मैं मान के चलता हूँ 1 घंटा आप इस चैप्टर को मोस्ट मतलब हाईएस्ट 1 घंटा देंगे तो सफिशिएंट रहेगा। और दो तीन चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लगते हैं वो आप इसको देख लेना, अगर आपने मार्क कर रखे हैं तो वो, या फिर आपको ऐसी रैंडमली जो लगते हैं वो देख लेना। इसके साथ साथ कुछ डिडक्शंस भी है, तो डिडक्शन में मान के चलता हूँ कि आपको आती है, तो वो कुछ ही डिडक्शंस हैं, 5-6 डिडक्शंस आपको वो भी साथ में आती होंगी और आनी चाहिए। जब आप ये चैप्टर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या डिडक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर आपको उठाना है ट्रांसफर प्राइसिंग। देखो 1 घंटे के अंदर आपके 8 मार्क्स श्योर हो जाएंगे। ठीक है, अगला चैप्टर आपको उठाना है ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग देखो अभी तीनों चैप्टर है, डी डबल ए, ट्रांसफर प्राइसिंग, एनआर टैक्सेशन। बेसिकली जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 मार्क्स की एग्जाम के अंदर पूछते हैं। अगर आप YouTube पे सर्च करोगे ना अक्षांश कर इंटरनेशनल टैक्सेशन, तो मेरा एक वीडियो मिल जाएगा आपको। बेसिकली 2 वीडियोस मिल जाएंगे, आप कोई सा भी देख सकते हैं दोनों में से। 3 घंटे का इसके अंदर मैंने इंटरनेशनल टैक्सेशन के सारे क्वेश्चंस करवाए। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बेसिकली अगर ये क्वेश्चंस करना अगर आपको सीख गए ना, तो आईसीआई का पैटर्न क्या होता है कि जनरली उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा मोल्ड करके आईसीआई पूछता है आपसे। कुछ ऐसा कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट होते नहीं है। जैसे एनआर टैक्सेशन के अंदर कुछ सेक्शंस है, 115 एडी, 115 ए, कुछ सेक्शंस हैं, तो बेसिकली इन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चन मैंने सारे के सारे करवा रखे हैं। वो लास्ट अटेम्प्ट के अंदर भी था, बहुत हेल्पफुल रहा था वो बच्चों के लिए वो वीडियो, और इस बार भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो 3 घंटे का है, आप उसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, काफी हेल्पफुल रहेगा जिन्होंने नहीं देखा। उसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चन करवाए। तो ट्रांसफर प्राइसिंग, एनआर टैक्सेशन, ये आपको करना है। आज का टारगेट होना चाहिए कि आपको 5 घंटे के अंदर ये तीनों चैप्टर आप खत्म करने किसी भी हालत के अंदर। ठीक है, सपोज करो अगर आपने इंटरनेशनल टैक्सेशन पहले कर रखा है, कई बच्चे होते हैं जिस दिन एससीएमपी के पेपर के दिन कर लेते हैं, तो फॉर द सेल्फ सेटिस्फेक्शन एक बार होता है ना कि हमको पन्ने तो पलटने ही होते हैं एग्जाम से एक दिन पहले, तो आप इसको 5 घंटे ना लगा के 2.5-3 घंटे लगा के इसको खत्म करो। फिर बचा हुआ जो भी इंटरनेशनल टैक्सेशन है, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं, फिर तो पेज पलटने वाले, उनको भी खत्म करो फिर आप। ठीक है, सब तो कोशिश करो कि इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर जो लोग आज फ्रेशली ड्यूटी स्टार्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 5 घंटे के अंदर आज के अंदर इंटरनेशनल टैक्सेशन खत्म करो। कल सुबह उठ के अगले 2 घंटे के अंदर बचा हुआ इंटरनेशनल टैक्सेशन का जितना भी पार्ट है, मैं तो बोलूंगा 1 घंटा ही दो, आज इसको 4 घंटे के अंदर ही कोशिश करो खत्म करने की। फिर आओ अगला चैप्टर ट्रस्ट उठाना। ट्रस्ट आपके एग्जाम के अंदर 8 मार्क्स का फॉर श्योर आपसे पूछा जाएगा। ट्रस्ट के अंदर भी 2 टॉपिक होते हैं, एक होता है एग्जिट टैक्स और एक होता है वो इनकम कैलकुलेट करने वाला। एग्जिट टैक्स का क्वेश्चन इसी अटेम्प्ट के अंदर पूछा था, मतलब इससे प्रीवियस वाले अटेम्प्ट के अंदर पूछा था। लास्ट जो अटेम्प्ट था ना आपका जुलाई वाला, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, नवंबर वाला अटेम्प्ट, ठीक है, उसी के अंदर ही ट्रस्ट का क्वेश्चन पूछा था, एग्जिट टैक्स वाला ट्रस्ट का क्वेश्चन पूछा गया था। तो हो सकता है कि इस बार मतलब काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि इनकम कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन पूछे और इसके अंदर अमेंडमेंट्स भी हैं। ठीक है, अमेंडमेंट्स भी हैं, बट ऐसा नहीं है कि एग्जिट टैक्स आप छोड़ के जाएंगे, एग्जिट टेस्ट भी करना है, बट वो वाला क्वेश्चन तो करना ही करना है। तो अभी तक अगर आपने इतना कर लिया, मैं मान के चलता हूँ कि सुबह के 10 बजे तक, कल सुबह के 10 बजे तक, आप सुबह 6 बजे उठ जाते हैं और आज रात को अगर आप 11 बजे भी सो जाते हैं, मतलब काफी टाइम हो गया, तो आप यहाँ तक आप कर लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका 45 मार्क्स का काम हो गया है। और अभी सिर्फ आपका 55 मार्क्स बचा हुआ है और अभी आपके पास पूरा दिन है, अगला दिन का सुबह है। ठीक है, उसके बाद आपको टीडीएस उठाना है और इसके अंदर 2 घंटे आपको देने हैं मैक्सिमम। 8 से 10 नंबर का फॉर श्योर आता है। इसके अंदर अगर कोई अमेंडमेंट है लेटेस्ट तो वो जरूर देख के जाना, क्योंकि अमेंडमेंट वाला पार्ट टीडीएस के अंदर बहुत टारगेट करता है आईसीआई, और जो लिमिट्स चीजें हैं वो ध्यान में रखना। तो फॉर श्योर 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर ये देखने को मिलेगा। यहाँ तक अगर आप करते हैं तो आपका 52 से 55 मार्क्स का काम खत्म हो जाएगा और आपको दिन के 12 बजे तक कोशिश करना है कि इतना पार्ट आपको खत्म कर लेना है। ठीक है, फिर आप आएंगे असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज नाम का चैप्टर, जिसके अंदर मैट, एएमटी, 10AA, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, इस तरह के चैप्टर्स जो होते हैं वो सारे के सारे आपको कवर करने की कोशिश करना है। इसको 3-3.5 घंटे के अंदर पूरा का पूरा पार्ट खत्म कर लेना है आपको। आईसीआई की जो एमसीक्यू बेस्ड केस स्टडी आती है, एमसीक्यू से मुझे याद है, एमसीक्यू के लिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। 30 मार्क्स का जो एमसीक्यू आता है ना, बेसिकली अगर किसी ने आईसीआई की एमसीक्यू की बुकलेट ऑलरेडी कर रखी है तो हो सकता है थोड़ी सी फेवरेबल सिचुएशन में हो। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, बट जनरली ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि भाई एक दो क्वेश्चन क्या पता मिल जाए या उसी पैटर्न पर मिल जाए। ठीक है, नहीं कर रहे तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो आप कर लेंगे। बेसिकली आईडीटी के अंदर तो ऐसे भी कई केस स्टडीज पूछ लेता है आईसीआई कि सपोज करो कोई आईटीसी का चैप्टर है, उसी की केस स्टडी बना देता है। ठीक है, तो हो सकता है डीटी के अंदर भी आईसीआई इस तरह का कोई चीज कर दे आपके साथ कि किसी क्वेश्चन को 8 नंबर की स्टडी बना के आपसे पूछ ले। ठीक है, पीसफुली करना आराम से। ये भी डाउट आता है केस स्टडी पहले करें पेपर पहले करें, देखो जैसा आपको सही लगे वैसा करो। या मैं तो ऐसे करता था कि सपोज करो कोई केस स्टडी कर ली, फिर उसके बाद क्वेश्चंस कर लिए, अगर मेरे को लग रहा है कि इजीली बन रहा है तो फटाफट कर लेता हूँ,
थोड़ी डिफिकल्टी आती है तो क्वेश्चन की तरफ आ जाता हूँ, इसको उस मोमेंट के लिए छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। तो अगर हो सके तो शुरू में इसको 20 कोशिश करो 30 मिनट्स के अंदर शुरू में इसको खत्म कर लो, ठीक है। और फिर उसके बाद आओ बिजनेस एंड प्रोफेशन, वेरियस एंटिटीज के सारे चैप्टर्स आपको करने, ठीक है। वेरियस एंटिटीज करके बिजनेस एंड प्रोफेशन अप्रॉक्सीमेटली 15 मार्क्स का ही चैप्टर आता है, ठीक है। अब इसके अंदर ज्यादा उलझना नहीं है आपको, मैक्सिमम 2 घंटे देना है, कुछ एडजस्टमेंट है यूट्यूब से कोई वीडियो वगैरह देख लेना फटाफट, क्योंकि 15 नंबर का आता है। कोई भी बंदा बिजनेस एंड प्रोफेशन अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो 6-7 नंबर तो हर किसी के पक्के होते हैं। इंप्रूव नंबर करने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे देने पड़ेंगे, इसको 2 घंटे के अंदर फॉर श्योर अच्छे से हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। उसके बाद आता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के अंदर इस बार अमेंडमेंट है, स्पेशली पहले जब हम लोग पढ़ते थे तब स्लम सेल का क्वेश्चन बहुत फेमस था, हो सकता है इस बार स्लम सेल का क्वेश्चन पूछ ले। और 112A जो ICAI के फेवरेट टॉपिक्स हैं ये जरूर अच्छे से देख के जाना है आपको कैपिटल गेन के अंदर, ठीक है। इतना अगर आपने कर लिया तो फॉर श्योर आपका 75 मार्क्स का काम बन जाएगा, ठीक है। 75 से 80 मतलब 75 से 80 मार्क्स का आपका काम बन जाएगा इतना करने के बाद आपका, ठीक है। अब बचता है सारे बी कैटेगरी टॉपिक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैपिटल ये क्या बोलते हैं सैलरी वगैरह, ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इनको देख के जाओ। अगर आपने इतना भी कर लिया अच्छे से और फिर बी कैटेगरी टॉपिक का आपको बस पेजेस पलटने हैं, जैसे पेनल्टी वाला चैप्टर है तो उसका एक मिस रिपोर्टिंग अंडर रिपोर्टिंग वाला कॉन्सेप्ट है, उसको एक बार फटाफट से देख लिया, ठीक है। इनके कुछ क्वेश्चंस भी देख लोगे तो भी काम चल जाएगा। असेसमेंट प्रोसीजर नाम का एक चैप्टर है जिसके अंदर इस बार अमेंडमेंट आए, अगर पहले से कर रखा है तो जरूर देख के जाना, नहीं कर रखा तो आज दिन में आप कुछ कर नहीं सकते, एक बार उसके पन्ने पलट के जाना। असेसमेंट प्रोसीजर के एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको डेटे की स्ट्रैटेजी रखनी है, कोशिश करनी है कि शाम को 6 से 7 बजे तक, मतलब कल शाम को, कल मतलब 28, कल कौन सी डेट है, कल आपकी डेट है 26 ऑफ मई, सॉरी 26 ऑफ मई की शाम को 6 से 7 बजे तक आपको ये सारा का सारा आपको खत्म कर लेना है, सो दैट आपको बाद में फिर वापस से रिवीजन करके सुबह का टाइम और एक बार आरटीपी जरूर देख के जाना, मिस मत करना आरटीपी, ठीक है। आरटीपी को पहले से कर रखा है तो भी देख के जानी है आरटीपी। आईडीटी का मैराथन मैं आपका लूंगा 27 को, जिस दिन आप डीटी का पेपर देके आओगे 6 से 7 घंटे के अंदर पूरी की पूरी आईडीटी खत्म करवा दूंगा, ट्रस्ट करना। लास्ट टाइम भी करवाई थी आपको, अगले दिन जिन्होंने भी देखी होगी उनको पता होगा, या कभी किसी ने फ्रेंड वगैरह ने देखी किसी की तो पूछना, काफी ज्यादा क्वेश्चन मिले थे एग्जाम के अंदर, इस बार भी ऐसा ही होगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे तो वो जरूर देखना, ठीक है। और इस चैनल का बेसिक पर्पज यही था कि आपको जितने भी टिप्स वगैरह है मैं दे पाऊँ, ज़्यादा शॉर्ट कंटेंट रखेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे, ठीक है। तो होप आपको इस स्ट्रैटेजीज काम करेगी, इसी स्ट्रैटेजी से चल के मेरे 74 आए थे, आपके भी इजीली आ सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं बिना मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन में कई बच्चे होते हैं जो 8-8 10-10 घंटे खराब कर देते हैं, तो सेंसफुली चलो, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म करो, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डीटी एग्जाम, मिलते हैं डीटी के अंदर, थैंक्स अ लॉट।